जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाइज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के मंथली राशि फल की, यानी अप्रैल 2024 कैप्रिकॉर्न्स का कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके लव लाइफ की स्थिति। इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। और अप्रैल के महीने में 9 बड़ी घटनाएं मकर राशि के जीवन में घटित हो रही है। अब वो 9 बड़ी घटनाएं क्या है, इसके कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अप्रैल के मकर राशि की मंथली कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये मंथली कुंडली आ रही है, मंगल और शनि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, जो कि कुछ लाभ भी आपको देंगे मकर राशि वालों को, और कुछ आपके खर्चे भी बढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा देखा जाए तो सूर्य, शुक्र और राहु आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तो भाई यहाँ पर भी कुछ परेशानी करेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, गुरु और बुध आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और गुरु और बुध जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं ये बड़े पॉजिटिव बैठे हुए हैं, यानी फैमिली के अंदर कोई खुशखबरी उड़ती आएंगी, यानी इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहली घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहली घटना होगी स्वास्थ्य में। तो आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जैसा कि आप जानते हैं, वो इस समय मंगल के साथ में गोचर कर रहे हैं। शनि मंगल का योग है, और 1 तारीख से 24 अप्रैल तक भाई आप में मकर राशि में चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आने लगेगा, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम भी रहेगी। पहला, आपके भाई बहन से आपके बड़े वाद विवाद, माता पिता से बड़े वाद विवाद रहेंगे, गुस्सा आपका भाई नाक पे रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि 1 तारीख से 24 अप्रैल तक आपकी कभी इससे लड़ाई, कभी मित्र से लड़ाई, कभी बॉस से लड़ाई, ऐसे लड़ाइयाँ होती रहेंगी, बहस होती रहेंगी। कुछ लोगों की गंभीर हो जाएगी, कुछ लोगों की नॉर्मल रहेगी। लड़ाई वाला महीना अप्रैल का रहेगा, तो गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके रखे, याद रखिएगा, नहीं तो वाद विवाद रहेंगे पूरे महीने। दूसरा देखा जाए तो फाइनेंस के बारे में मकर राशि का देखा जाए तो यहाँ पर मंगल और शनि दोनों ही बैठे हुए हैं, यानी कि 2 बड़े लाभ और एक खर्चा आपके अप्रैल के महीने में रहेगा। पहले तो मैं लाभ के बारे में बात कर लेता हूँ। तो मकर राशि को अचानक ही कोई वस्तु खरीदने से या बेचने से, सेल एंड परचेज से अच्छा खासा लाभ होता हुआ अप्रैल में नजर आएगा। दूसरा, पुराना अटका हुआ पैसा, किसी को धार दिया हुआ पैसा भी आपको अप्रैल में मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कुल मिला के 2 बड़े लाभ आपको आएंगे। धन का फ्लो भी अप्रैल के महीने में मकर राशि का अच्छा नजर आ रहा है। खर्चे भी होने वाले हैं, यानी अप्रैल में घर के अंदर बिजली का खर्चा रहेगा, वाहन पे, गाड़ी पे आपका खर्चा रहेगा, तो खर्चे भी कई मल्टीपल रहेंगे। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव में गुरु और बुध दोनों बैठे हैं, और बुध देव पूरा अप्रैल के महीने में वक्री होने वाले हैं। या घर के अंदर जो आपके भाई बहन रहते हैं, माता पिता रहते हैं, उन सदस्यों में किसी का शुभ काम, रुका हुआ काम होता हुआ नजर आएगा। यानी घर से, फैमिली मेंबर से आपको बढ़िया खुशखबरी, शादी विवाह, संतान, करियर से रिलेटेड आपको मिलने वाली है, तैयार रहे। साथ ही साथ घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा, घर के अंदर यज्ञ हवन होगा, और घर के अंदर यानी कि अप्रैल के महीने में आप प्रॉपर्टी से संबंधित मकर राशि वाले कुछ कराने वाले हैं। कुछ लोग डेंटिंग पेंटिंग कराने वाले हैं, कुछ लोग रिपेयरिंग कराने वाले हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी बुक कराने वाले हैं, छुपके से प्रॉपर्टी बुक, या कुछ लोग एफडी कराने वाले हैं। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ आप कराने वाले हैं। चौथी घटना के बारे में बात करें तो वो मकर राशि वाले उन पे असर डालेगी जिनकी संतान है, यानी यहाँ पर लज्जित दोष बन रहा है। यानी पंचम भाव के स्वामी शुक्र और राहु के साथ में बैठे हैं, यानी सूर्य शुक्र और राहु की युति बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतान भाव के लिए अच्छी नहीं है। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात करें तो छोटी संतान को अब पूरे अप्रैल के महीने में कभी कुछ परेशानी रहेगी। कभी त्वचा की प्रॉब्लम, कभी एलर्जी की प्रॉब्लम, कभी खांसी की प्रॉब्लम, कभी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन विद्या और करियर के लिए छोटी संतान के लिए अप्रैल का महीना अच्छा है। उसी प्रकार से बड़ी संतान जिसकी उम्र 18 से बड़ी है, तो बड़ी संतान का मित्रों के साथ में बिगड़ने के योग बनते हैं, मित्रों के साथ में गलत संगति में जाने के योग बनते हैं, गलत चीज़ कंप्यूटर में देखने के योग बनते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा बड़ी संतान पे, जिसकी भी उम्र 18 प्लस है, उस पे अप्रैल में आपको निगरानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो बिगड़ने के योग बनते हैं। 5वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध है स्टूडेंट, विद्यार्थियों पे।
तो विद्यार्थियों का अप्रैल के महीने में 2 शुभ काम होंगे और 2 खराब काम होंगे। तो पहले शुभ काम स्टूडेंट को बताते हैं। पहला, विद्या में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। विद्या में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको सुनाई देगी। माता पिता से अप्रैल के महीने में आपको कोई गिफ्ट, कोई ना कोई उपहार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो 2 शुभ काम है। 2 खराब क्या है? मित्रों के साथ में आप कोई अनैतिक काम कर सकते हैं, यानी मित्रों के साथ में कुछ गलत काम करेंगे। मित्र जबरदस्ती आपसे कुछ गलत काम करा सकते हैं, याद रखिएगा। दूसरा, सरकारी चालान या सरकारी नोटिस आपको मिल सकता है, या सरकारी दफ्तर के चक्कर भाई आपको किसी कारणवश काटने पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी रखें। छठी घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध है मकर राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं। तो नौकरी भाव के स्वामी बुध अप्रैल में, यानी पूरे अप्रैल 1 से 30 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। तो 4 बड़े लाभ अप्रैल के महीने में मकर राशि को मिल रहे हैं। अब वो 4 बड़े लाभ क्या है? पहला, नई जॉब के आपको ऑफर मिल सकते हैं, यानी कि कहीं से आपको नई जॉब का ऑफर मिलेगा। दूसरा, घर के पास आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, या घर के पास आपका नौकरी में ट्रांसफर के योग बनते हैं। तीसरा, अगर देखा जाए, या घर के पास या घर के पास के जो शहर है वहाँ पर आपके ट्रांसफ़र के योग बनते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है बुध वक्री से। तीसरा, पद लाभ के आपके ज़बरदस्त योग बनते हैं और अच्छी सेल होगी, यानी कुल मिला के जॉब के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। इसी प्रकार से 7वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध है दाम्पत्य जीवन के लिए, यानी जो शादीशुदा है, जो रिलेशन में, उन पर असर पड़ेगा। यानी दाम्पत्य जीवन के स्वामी चंद्रदेव हैं, जो 12वें भाव में बैठे हैं अप्रैल के महीने में। तो कुछ ना कुछ 12वां भाव विरक्ति का भाव होता है मित्रों, तो यहाँ पर कोई क्लाइमैक्स लाने वाले हैं। पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो लव कपल है, आपके पार्टनर का या तो स्थान परिवर्तन होगा, या कुछ समय के लिए आपसे दूर जा सकते हैं, या नदी, पहाड़ों, समुद्र की यात्रा आपका पार्टनर कर सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिका का थोड़ा कुछ समय के लिए दूर होने के या स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए माता पिता के घर जाने के योग बनते हैं, या माता पिता या कोई सदस्य आपके घर आएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, करियर में आपके पार्टनर का स्थान परिवर्तन के योग अप्रैल के महीने में जबरदस्त बने हुए हैं। माता दी। भूषण जी, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप बता रहे थे कि गुरुजी ने एक वीडियो डाली थी और वो लगन या राशि पे थी, तो वो आप पे एकदम सटीक भविष्यवाणी हुई है, तो क्या साबित हुई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए जी, इसमें दो राय नहीं है। गुरुजी की जितनी भी भविष्यवाणी हुई है, प्रिडिक्शंस हुई है, वो 100 में से 90% मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट गई है। और अभी पिछले हफ्ते गुरुजी ने धनु राशि वालों के ऊपर एक प्रिडिक्शन दी थी कि इस हफ्ते किसी गुरुजी से मुलाकात होगी जी। और मेरी धनु राशि है पर्सनली, धनु लग्न, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुजी से मिला हूँ। और ये जो भविष्यवाणी है एक्यूरेट 100 में से 101% बिल्कुल एक्यूरेट गई है इनकी भविष्यवाणी। और बिफोर जितनी भी पहले इनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस है, भविष्यवाणियाँ हैं, वो 90% एक्यूरेट गई है मेरे हिसाब से। और मोस्टली जो फीडबैक मिलता है कस्टमर्स के थ्रू, वो भी यही कहते हैं जी, जो इनकी भविष्यवाणी होती है, प्रेडिक्शंस होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो 9वें भाव में भाई अप्रैल के महीने में केतु विराजमान है, यानी अचानक आपके तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे। कभी आप वृंदावन जाएंगे, कभी खाटू श्याम जाएंगे, कभी आप कोई ना कोई तीर्थ स्थल में जाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ विदेश संबंधी काम में आपको सफलता मिलेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम में सफलता, अच्छे खासे विदेश से आपको ऑर्डर, या विदेश संबंधी आपकी यात्रा भी भाई कुछ लोगों की हो सकती है। तो 9वें भाव में केतु विदेश यात्रा या विदेश से लाभ बना रहा है। और 9वीं घटना के बारे में बात करें तो इसका संबंध है जो लोग दुकान चलाते हैं, जो व्यापार चलाते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो व्यापार भाव के स्वामी हैं इस वक्त शुक्र, और शुक्र, राहु और सूर्य 3 ग्रहों की युति, अशुभ युति बनी हुई है, यानी कई प्रकार की समस्या व्यापारी दुकानदारों को अप्रैल में सहनी पड़ेगी। पहला, सरकारी नोटिस मिल सकता है, उसको निपटाने के लिए कई सरकारी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। दूसरा, काम में भी रुकावटें रहेंगी, काम बनते बनते रुक जाएंगे, काम ऑर्डर होते होते कैंसिल आपके होते रहेंगे। और तीसरी घटना, मशीन अचानक खराब हो जाएगी, बिजली पे आपके खर्चे होंगे। और ये स्थिति आपकी 1 तारीख से लेकर 24
अप्रैल तक चलती रहेगी। यानी 24 अप्रैल के बाद स्थिति में थोड़ा बदलाव है। तो कहें तो व्यापारी दुकानदारों के लिए 80% अप्रैल का महीना खराब ही है, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।